अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम 40+ ऐसे एमसीक्यूज़ को देखने जा रहे हैं जो कि हैं डेमोग्राफी एंड कैंसर्स ऑफ इंडिया, जो कि कैंसर्स ऑफ इंडिया के ऊपर हमने पहले भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम इसमें उनसे अलग जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो कि मोस्ट पिटेड एमसीक्यूज़ हैं, जो कि वो भी मोस्ट पिटेड एमसीक्यूज़ हैं, आप ज़रूर जाके एक दफ़ा उन्हें चेक करें। और ये हम डेमोग्राफी के साथ इसे जो है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं 40+ ऐसे एमसीक्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम डिटेल के साथ उन्हें डिस्कस करेंगे जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, क्योंकि एक एक एमसीक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपकी एग्जाम्स में आपकी पास होने में मदद कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन डिटेल के साथ। सबसे पहले डेमोग्राफी इज़ द कि जो डेमोग्राफी है वो किस जो है लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है डेमोग्राफी। नंबर 2 के ऊपर कि हु इज़ द रीजेंट हेड ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड कैंसर्स कमीशन ऑफ इंडिया, के कौन सा जो है रिजेंटली हेड ऑफिसर रजिस्ट्रार जनरल का और कैंसर्स कमीशन ऑफ इंडिया का, तो है विक जोशी। आ गया 3 के ऊपर कि फर्स्ट कैंसर्स कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज, के जो पहला कैंसर्स कमिश्नर था इंडिया का वो कौन था, तो वो था MW यीट्स। आगे है नंबर 4 के ऊपर के पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर 2011 कैंसर्स, के जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी इंडिया में 2011 के कैंसर्स के अकॉर्डिंग जो थी उसके ऊपर, तो वो कितनी थी, तो वो थी 382। यानी कि जो 382 थी ये टोटल डेंसिटी थी इंडिया की पॉपुलेशन की 2011 के कैंसर्स के अकॉर्डिंग। आगे 5 के ऊपर की अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा रिलीज्ड बाय द NITI आयोग इन 2016 व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इन 2016, कि अगर हम लेटेस्ट डाटा रिलीज जो हुआ NITI आयोग का 2016 का, तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में 2016 का तो कितना था, तो था 34 पर 1000 लाइव बर्थ। आगे है 6 के ऊपर के मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू कैंसस 2011 के कैंसस का जो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट था वो कौन सा था, तो थाने महाराष्ट्र। आगे है नंबर 7 के ऊपर के मॉडल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज गिवन बाय, के जो मॉडल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थी वो किसने दी थी, तो दी थी वॉरेन थॉम्पसन ने। आगे है 8 के ऊपर के विच इज़ द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया, कि कौन सी जो स्टेट है जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है इंडिया में, तो है यूपी। यानी कि जो यूपी है वो ऐसी स्टेट है जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इंडिया की है। तो आगे है नंबर 9 के ऊपर के हु वाज द कैंसर्स कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2011, के वो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि जो कैंसर्स कमिश्नर था 2011 में इंडिया का, तो वो कौन था, वो था CM चंद्रा मौली। इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वहाँ पे दोबारा से हमें उन्होंने दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा है, तो इनमें से जो आंसर है वो है बी, जो कि है CM चंद्रा मॉल। आगे है 10 के ऊपर के इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडिया पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ, कि इनमें से कौन सी जो ओनली डिकेड थी जिसमें जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो नेगेटिव ग्रोथ शो की गई थी, तो थी 1911 to 21। इसके आगे है नंबर 11 के ऊपर कि इंडिया इज इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल, की जो इंडिया वो किस स्टेज में आता है डेमोग्राफिक साइकिल के, तो आता है 3rd पे। नंबर 12 के ऊपर है कि पॉपुलेशन चेंज एज 3 कंपोनेंट एक्सेप्ट, कि जो पॉपुलेशन है वो 3 कंपोनेंट को चेंज करती है, तो वो किससे नहीं करती है इन चारों में से, तो वो है मॉर्बिडिटी, जिसे जो है पॉपुलेशन चेंज नहीं करती है। तो बाकी हम देखें कि बर्थ डेथ और जो माइग्रेशन है इन्हें जो पॉपुलेशन है वो चेंज करते हैं। आपने याद रखना है कि इनमें से ही हमसे ऑपोजिट भी पूछ सकते हैं। आगे नंबर 13 के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट, कि इनमें से कौन सी जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट करते हैं, तो है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जो है पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट होती है। तो आगे 14 के ऊपर के विच इज़ दी लीस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया, की जो सबसे लीस्ट अर्बनाइज स्टेट है इंडिया की वो कौन सी, तो है हिमाचल प्रदेश। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें सबसे लीस्ट अर्बनाइज स्टेट है ये इंडिया की एक। तो आगे है 15 के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट, किन में से कौन सी जो है जिसके हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट की जाती है, हमने पहले भी डिस्कस की है कि पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जो है पॉपुलेशन मेजरमेंट की जाती है इसकी डेंसिटी। तो 16 के ऊपर के हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, कि इनमें से कौन सा है जिसे जो कहा जाता है फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, तो है कार्ल मार्क्स, जिसे जो है फादर कहा जाता है डेमोग्राफिक स्टडीज़ का।
आगे 17 के ऊपर कि वेयर वॉज फर्स्ट कैंसस हेल्ड इन इंडिया, कि जो पहला कैंसस हुआ था इंडिया में वो कब हुआ था, तो हुआ था 1872 के अंदर। आगे है 18 के ऊपर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया एज पर कैंसस 2011। तो यहाँ वो हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो है स्टेट जिसमें जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इंडिया में 2011 के कैंसस के मुताबिक। तो है उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। आगे 19 के ऊपर कि द डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया बिटवीन 2001 टू 2011 वाज, कि जो डेकेडल ग्रोथ थी पॉपुलेशन की इंडिया के अंदर 2001 से लेकर 2011 की तक, तो वो कितनी थी, तो थी 17.7%। आगे है 20 की विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट टेक्स्ट यूज द टर्म कैंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया, कि इनमें से कौन सा जो टेक्स्ट थे जिन्होंने कैंसस का जो वर्ड था फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज़ किया था, तो किया था अर्थशास्त्रा ने। आगे है 21 के ऊपर के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एज पर कैंसस 2011 के। वही ये हो रहा है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट है जिसके अंदर जो है लार्जेस्ट नंबर में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं कैंसस 2011 के अकॉर्डिंग टू। 22 के ऊपर देखते हैं कि द चाइल्ड सेक्स रेशियो टेक्स इनटू अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप के जो जन्स का तनासुब होता है इनमें से कौन से जो एज ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंग होता है, तो होता है 0 to 6 ईयर्स तक। तो आगे है 23 के ऊपर के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़, कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो किस डेट को जो है मनाया जाता है या देखा जाता है, तो उसका जो है मुआयना जो है वो 11 जुलाई को किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का। तो 24 पे देखते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ JNK अकॉर्डिंग टू कैंसस 2011, कि जो JNK पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग तो वो कितनी थी, तो थी 1.25 करोड़। तो आगे है 25 के ऊपर कि इंडिया फर्स्ट ट्राई टू डू कैंसस इन ढाका इन, कि जो इंडिया ने फर्स्ट टाइम कैंसस जो ढाका में करने की ट्राई की थी वो कब की थी, तो उन्होंने की थी 1830 के अंदर। 26 के ऊपर देखते हैं कि विच फेज इन इंडियाज पॉपुलेशन विटनेस्ड रैपिड हाई ग्रोथ, के इनमें से कौन सा फेज है इंडिया में जिसमें जो है बढ़ती हुई तेज़ी से जो है आबादी नज़र आ रही है दिखने में, मतलब जो आ रही है मुआयने के अंदर, तो है फेज 3 1951 टू 1981। आगे 27 के ऊपर के पॉपुलेशन पिरामिड वेयर देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ परसेंटेजेस फॉर ऑलमोस्ट ऑल एज ग्रुप इज़ नॉन एज, कि जो पॉपुलेशन जो है आबादी का जो पिरामिड है जो कि इक्वल है परसेंटेज के ऑल एजेस ऑफ ग्रुप के साथ, तो किस नाम से जो है जाना जाता है, तो जाना जाता है स्टेशनरी के नाम से। 28 के ऊपर देखते हैं कि द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स फॉर एवरी 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर, कि अगर लाइव बर्थ्स जो है 1000 गिवन ईयर के अंदर जो है वो हो जाए, पॉपुलेशन उतनी हो जाए, तो उससे जो है वो किस क्या कहते हैं, तो जाना जाता है क्रूड बर्थ रेट, जिसमें जो है 1000 लोगों की जो है लाइव बर्थ्स होती हैं पॉपुलेशन गिवन ईयर के अकॉर्डिंग। तो आगे हम 29 के ऊपर कि अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज़, यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो इंडिया उसमें टोटल अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, तो है 31.36%। ये जो बताए हुए परसेंटेज में हमने याद रखने क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो आगे 30 पे देखते हैं कि विच ईयर इज़ नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, कि इनमें से कौन सा जो साल है वो जाना जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड से, तो है 1921। 31 के ऊपर देखते हैं कि विक्रोय एट द टाइम ऑफ फर्स्ट साइन कोरोनस कैंसस ऑफ इंडिया, के कौन सा जो था विक्रोय था फर्स्ट साइक्रोनस जो है कैंसस जो इंडिया में हुआ था उस टाइम पे, तो वो था लॉर्ड रिपन। 32 के ऊपर है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपैरिजन टू मेल्स, कि इनमें से कौन सी जो स्टेट है जिसमें लोवेस्ट नंबर्स हैं फीमेल्स की कंपैरिजन टू मेल, तो है हरियाणा, जिसमें औरतें जो है कम है आदमियों की निस्बत। तो 33 के ऊपर है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी केम इन, कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी वो कब जो है वो आई थी, तो आई थी पूरे 2000 के अंदर। तो 34 के ऊपर है कि बुक टाइटल नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस मेड अपॉन बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी इस रिटन, के जो बुक है जिसका टाइटल है नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस जो कि बनाई गई थी बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी के ऊपर, तो किसने लिखी थी, तो लिखी थी जॉन ग्रांट ने। 35 के ऊपर एक लैटिन ऑफ कैंसस इज़, कि जो कैंसस वर्ड है इसकी लैटिन जो है वो
लैटिन में क्या है, तो वो है कैंसेर। तो 36 पे है कि हु स्टार्टेड फर्स्ट कैंसस इन इंडिया इन 1881, द फर्स्ट कैंसस कमिश्नर, कि किसने जो था कैंसस जो इंडिया में 1881 में जो था स्टार्ट किया था, क्योंकि पहला कैंसस कमिश्नर था तो वो था WC प्लॉडन। तो ये में ऐसे भी आ सकता है कि पहला कमिश्नर कौन था, तो वो था WC प्लॉडन। तो आगे 37 के ऊपर की मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वाइटल इवेंट्स एज बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, मैरिज एंड डिवोर्स, कि जो वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो मैथमेटिकल स्टडी है इवेंट्स की, वाइटल इवेंट्स की, जैसे कि बर्थ होगी, डेथ होगी, माइग्रेशन, मैरिज और डिवोर्स की, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी। 38 के ऊपर के कैंसर 2011 विच वॉज कैंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, के वो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि जो 2011 का कैंसस था वो कितनेवें नंबर का कैंसस था, मतलब ये पहला तो था नहीं, यानी कि कौन से नंबर पे जो है वो कितनवीं बार जो था ये आया था, तो था 7th कैंसस था 2011 वाला। तो 39 के ऊपर के NPP स्टैंड्स फॉर, कि जो NPP है वो स्टैंड्स किस पे करता है, यानी कि उसकी जो फुल मीनिंग है वो क्या है, तो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो 40 के ऊपर है कि हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट कैंसस वाज हेल्ड, कि कौन सा जो था गवर्नर जनरल था फर्स्ट कैंसस जब हुआ था उस टाइम पे, तो था लॉर्ड मायो, जो कि गवर्नर जनरल था फर्स्ट कैंसस जब हुआ था उस टाइम पे। 41 पे देखते हैं कि नेशनल कैंसस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कि जो नेशनल कैंसस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है तो किस डेट पे किया जाता है, तो किया जाता है 9 फेब को जो है नेशनल कैंसस डे किया जाता है। 42 के ऊपर है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है हमने पहले भी डिस्कस की है, तो वो किस दिन को जो है ऑब्जर्व किया जाता है, तो किया जाता है 11 जुलाई को जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। 43 के ऊपर है कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड इन कैंसस 2011, कि जो 2011 के कैंसस के मुताबिक जो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट थे जो कि कवर किए गए थे वो कितने थे, तो थे 640। तो 44 पे है कि when working population of country is more than non-working population is called, कि जो working population होती है किसी country की वो ज़्यादा होती है non-working population से, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डेमोग्राफिक बोनस, यानी कि इसकी डेफिनेशन दी गई है डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डेमोग्राफिक बोनस की, कि जब वर्किंग पॉपुलेशन होती है कंट्री में वो ज़्यादा होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से। तो उम्मीद है कि आज हमने जितने भी MCQs डिस्कस किए हैं वो एक एक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आप इस वीडियो को एक दफ़ा और देखेंगे तो ये सारे MCQs जो हैं वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे और आपने इन्हें अपने माइंड में साथ साथ रिवाइज़ करना है। ऐसे और बहुत से MCQs जो हैं वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।